जवानी में इंसान बाप को तनकीदी निगाह से देखता रहता है। जैसे बाप को हमारे मिसाइल, तकलीफ़ों या ज़रूरतों का एहसास ही नहीं। ये नए दौर के तकाज़ों को नहीं समझता। कभी कभी हम अपने बाप का मुआवजा भी करना शुरू कर देते हैं। इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती, बचत की होती, कुछ बनाया होता तो आज हम भी फलां की तरह आलीशान घर, गाड़ी में घूम रहे होती। कहाँ हो, कब आओगे, ज़्यादा देर ना करना जैसे सवालात इंतहाई फजूल और फालतू से लगते हैं। स्वेटर तो पहनना है, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत है। इंसान सोचता है कि ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाज़ा नहीं। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मियार पर परखती हैं। घर, गाड़ी, प्लाट, बैंक बैलेंस, कारोबार, और अपने नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सुरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते। इसमें शक नहीं, औलाद के लिए आइडल भी इनका बाप ही होता है। लेकिन कुछ बातें जवानी में समझने नहीं आती, या हम समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की ज़रूरत होती है। दुनिया से मुकाबले का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जस्तजू में हम कुछ खो भी रहे होते हैं, जिसका एहसास बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला ज़िम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज़ से बरी उल्ज़िमा हो जाती हैं। वक्त गुज़र जाता है, अच्छा भी बुरा भी, और इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि इंसान पलक झपकते माजी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद, और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आ आकर बाप की हर सोच, एहसास, फिक्र, परेशानी, शर्मिंदगी और अजियत को हम पर खोल के रख देता है। बाप की कभी कभी बिला वजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कह के, अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुरानों को फ़ख्र से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फ़ख्र, कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, कभी बगैर वजह थकावट के बहाने सर शाम बत्ती बुझाकर लेट जाना, नज़रें झुकाए इंतहाई महवियत से डूबकर कुरान की तिलावत करना। समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर बाद, जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतुल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं, जब हम सर्दी में वज़ू करते हैं, अचानक सोचते हैं, पूछ ही लें बेटा आपके यहाँ गर्म पानी आता है। जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की खनक हवा बदन को छूती है, तो पहला एहसास जो दिलो दिमाग में हलचल से मचाता है, वो कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फ़िक्र, हज़ार ताने बाने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लाह और इसके पाक कलाम में पनाह ढूंढता है। तब याद आता है हमारा बाप भी एक एक हर्फ, एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं ही करता होगा। हर नमाज के बाद उठे कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को खोल भूल जाते होंगे। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आंखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। सर शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर इस फिक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम इसे छूने, महसूस करने, इसकी हर तलखी, अजियत, फ़िक्र का अजाला करने से महरूम हो जाते हैं। ये एक अजीब एहसास है जो वक्त के बाद अपनी असल शक्ल में हमें बेचैन ज़रूर करता है, लेकिन ये हकीकतें जिन पर वक्त पर अयां हो जाएं, वही खुशकिस्मत औलादें हैं। औलाद होते हुए हम समझते हैं बाप का छूना, प्यार करना, दिल से लगाना, ये तो बचपन की बातें हैं। बाप बनकर आंखें भीग जाती हैं। पता नहीं बाप ने कितनी दफ़ा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने को बाजू खोले होंगे। प्यार के लिए इसके होंठ
تڑپے ہوں گے اور ہماری بے باک جوانیوں نے اسے یہ موقع نہیں دیا ہوگا۔ ہم جیسے درمیانے طبقے کے سفید پوش لوگوں کی ہر خواہش، ہر دعا، ہر تمنا اولاد سے شروع ہو کر اولاد پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن کم ہی باپ ہوں گے جو یہ احساس اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں دلا سکے ہوں گے۔ یہ ایک چھپا میٹھا میٹھا درد ہے جو باپ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اولاد کے لیے بہت کچھ کر کے بھی کچھ نہ کر سکنے کی ایک خلش آخری وقت تک ایک باپ کو بے چین رکھتی ہے، اور یہ سب بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے جب ہم باپ بنتے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو باپ کے دل کا حال جیسے قدرت ہمارے دلوں میں منتقل کر دیتی ہے۔ اولاد اگر باپ کے دل میں اپنے لیے محبت کو کھلی آنکھوں سے وقت پر دیکھ لے تو شاید اسے یقین ہو جائے کہ دنیا میں باپ سے زیادہ اولاد کا کوئی دوست نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل علمی دوست کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔